পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল আপনার কণ্ঠ আপনার পছন্দ। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में नए अपडेट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। ई अपडेट में आज मुस्लिम समुदाय की रक्षा के नाम पर जाति बांटने वाली राजनीति की बड़ी चाल। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं 75 वार्ड कोलकाता खिदरपुर संयोजक मोहम्मद अकील ने सामाजिक लोकतंत्र विचारधारा रखने वाली पार्टी पश्चिम बंगाल कांग्रेस के बारे में अपनी बात रखी है। ईद उल फितर के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय को बधाई दी। उन्होंने रेड रोड पर आयोजित नमाज में एक सिक्का उछालकर यह संदेश दिया कि वह मुस्लिमों की रक्षा कर रही है। लेकिन मोहम्मद अकील ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह तुष्टीकरण नीति है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था सबसे पहले करनी होगी, जो मुख्यमंत्री नहीं कर रही है। उनका कहना है कि समाज को बांटने वाली राजनीति हो रही है, जो भय दिखा रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को खत्म करने की दिशा में काम किया जा रहा है। अकील ने स्पष्ट किया कि कुरान, गीता, बाइबल खत्म हो जाएंगे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की राजनीति खत्म नहीं होगी। मौलाना और इमाम जैसे मुस्लिम नेता तुष्टीकरण की नीति का समर्थन कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय विकास पतन की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस देश में भय और जाति बांटने की राजनीति कर रहे हैं। तीन चेहरे बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, पश्चिम बंगाल कांग्रेस की चेहरा एक है, हिंदू है, किंतु वोट मुस्लिम समुदाय का चाहिए। मुस्लिम समुदाय को एक चेहरे को वोट वाली राजनीति को अंधभक्त और अविश्वास चेहरे को समर्थन देने वाले को मुसलमानों का ठग कहा। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार रहेगी तो समाज सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम मोहम्मद अकील है। कांग्रेस का कन्वीनर हूँ, 75 ब्लॉक कांग्रेस का कन्वीनर। आप देखिए, सबसे पहले मैं हमारे तमाम सोशल मीडिया के व्यूअर्स को ईद मुबारक पेश करता हूँ। जहाँ तक राजनीति के सवाल है, ये ममता बनर्जी का दूरीकरण है, हम इसको दुष्टकरण बोलेंगे। जिस तरह से दिल्ली के सर्जरी पर नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हिंदू समाज को लेकर खेलते हैं, उसी में अभी सेम पॉलिसी मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी माइनॉरिटी को लेकर खेल रही है। ममता बनर्जी आज जो ये मैसेज देना चाहिए रेड रोड से, वो कहना क्या चाह रही है कि मुसलमान को, वो मुसलमान की जो हिमायत बनना चाहती है। तो मैं आदरणीय ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी, आपके कार्यकाल में मुसलमानों को कितना तरक्की मिला, कितना रिजर्वेशन दिए आप मुसलमानों को हमारे बंगाल के सरजमीन, ये यहाँ के कौन पूछना चाहिए। और जो आप हमेशा बोलती रहती है, आप हमें वोट दे तो आप सेफ रहिएगा, ये तुष्टीकरण की राजनीति और पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के साथ आप ना कीजिए। यहाँ के मुसलमान रोजगार चाहते हैं, यहाँ के मुसलमान सेफ रहना चाहते हैं। जो मगरबी बंगाल का माहौल को बिगाड़ा जा रहा है तुष्टीकरण की सियासत की से, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी जी हिंदू करते हैं, एक तरफ ममता बनर्जी मुसलमान करती है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल के सर, ये राजनीति को बंद करना पड़ेगा। बंगाल के अवाम ने आपको 2011 के चुनाव में अपना जो मत दिया था, यहाँ की बेरोजगारी को दूर करने के लिए, यहाँ की जो तुष्टीकरण की राजनीति होती थी सीपीएम के दौर पे, उसको खत्म करने के लिए आज वही लॉबी उसी चीज को अपनाया जा रहा है। ये ममता बनर्जी का दोहरा पॉलिसी यहाँ के अवाम जानना चाह रहे हैं, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए। एक ही सिक्के का दो पहलू, एक है तो सेफ है, आप किससे धमका रही है। अरे माइनॉरिटी का हमेशा खुदा रहा है, हम लोग हमेशा जिस पार्टी के साथ रहे, ईमानदारी के साथ उस पार्टी के साथ चले हैं। मोदी जी का भाषण, मोदी जी जो दूरदृष्टि की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति, समाज को बांटने का जो राजनीति कर रहे हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं, इसका मतलब तब प्रधानमंत्री मोदी जी झूठ बोले हैं, सबका साथ सबका विकास, तो आदरणीय योगी जी को बोलना चाहिए। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी एक क्रांतिकारी लेडी के नाम से जाना जाता था। 2011 में कांग्रेस का हाथ पकड़कर ममता बनर्जी सत्ता में आई।
अगर सोनिया गांधी ना होती, अगर कांग्रेस ना चाहता, तो ममता बनर्जी का सपना था कि यहाँ मुख्यमंत्री बने। ये कांग्रेस का देन है। कांग्रेस को ममता बनर्जी जीरो करने में तुली है और अपने आप को बहुत आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ के माइनॉरिटी लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ के माइनॉरिटी के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, आपके मेरे माध्यम से, कि यहाँ के मुस्लिम तबके के लोग हैं, ये बड़े भोले हैं और मासूम हैं। यही ममता बनर्जी 2024 के चुनाव में, मुझे याद है, यही ममता बनर्जी कही थी अपने मन से कि हमारा काम जो है, उनका जो काम है, उन्नयन जो है, गीता खत्म हो जाएगा, बाइबल खत्म हो जाएगा, कुरान खत्म हो जाएगा। बताइए किस मन से ये बात को बोली? क्या ममता बनर्जी का सियासत कुरान से बड़ा है? क्या सियासत इस्लाम से बड़ा है? आज वही ममता बनर्जी रेड रोड में आकर कुछ हमारे गिने चुने मौलाना जो है, जो उनके आगे पीछे घूमते हैं, वहां तो मौलानों को ये सवाल पूछना चाहिए था, ममता बनर्जी आज ईद के इतना खूबसूरत मौका पर आप आई है, मुसलमानों को मुबारकबाद देने ईद की आई है और उनसे मुबारकबाद लेने आई है। आपने जब ये कहा था कि कुरान खत्म हो जाएगा, हमारा काम खत्म नहीं होगा, क्या यहाँ के मौलाना एक बार भी उससे पूछे? यहाँ के मौलाना एक बार भी उनसे ये सवाल किए कि आप कुरान को अपने काम से भी लगा रही हो? मुझे यहाँ पे अफसोस लगता है कि यहाँ के जो माइनॉरिटी तबके के लोग हैं, आज भी उनके साथ अनबत होकर चल रहे हैं। देखिए, ये जो आप बात अभी कहा है, बीजेपी तो हिंदू की पार्टी है, ठीक है। हमारे कांग्रेस के सुगंध सराज जी अभी प्रेसिडेंट बने हैं, ये भी एक हिंदू है। आदरणीय टीएमसी के जो हाईकमान आलाकमान आदरणीय ममता बनर्जी भी एक हिंदू है। तो ये हिंदू की सियासत जो बंगाल की सरजमी पर चल रही है, तो ये मुसलमानों को, ये हिंदू बोल बोल कर मुसलमानों को बदलाया जा रहा है कि आप हमको वोट दो तो आप सेफ रहेंगे। आप बताइए कहां से मुसलमान सेफ है बंगाल में? अनलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, हमारे मुस्लिम नौजवान कर रहे हैं। रोजगार की बात मत करो, रोजगार की बात करना है तो आप अनलीगल कंस्ट्रक्शन बनाओ। गाजा चरा सफीन में हमारे मुस्लिम कम्युनिटी माहौल बिगड़े हुए हैं, इसका सरबरा कौन है? क्या ममता बनर्जी का इस पे चला? हम लोग ने हमारे वार्ड में बहुत सारे आंदोलन किए हैं। जितना भी गैर कानूनी काम मुसलमानों को दिया जा रहा है, आप हमें वोट दो, आप जितना भी गैर कानूनी काम करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। यही तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी करते हुए आ रही है। सिर्फ और सिर्फ एक ही सेकुलर पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में, वो कांग्रेस, जो कभी भेदभाव किसी धर्म के बारे में नहीं सोचती है, किसी मजहब के बारे में पूछती नहीं है। आज साल में मैं हमारे मुल्क का संविधान का हम लोग कर्ज करते हैं, संविधान सबके लिए बना है। आज देखिए नवरात्रि शुरू हो गया हमारे हिंदू भाइयों का, मैं उसका सम्मान करता हूँ। दिल्ली की सरजमीन पर आप जाइए, यूपी के सरजमीन पर आप जाइए, यही तुष्टीकरण, चिकन नहीं खाओ, मांस नहीं बिक्री करो, ये सब क्या लोगों को वल्गराया जा रहा है। बेरोजगारी से, नशा मुक्ति से जो लोग आवाज उठाएंगे, बीजेपी हिंदुस्तान के सरजमीन पर कर रही है, ममता बनर्जी बंगाल के सरजमीन पर कर रही है। सेम पॉलिसी यहाँ पर ही थी है। आज से सीपीएम का जब दौर था तो बीजेपी यहाँ उभर नहीं रहा था। यही ममता बनर्जी बीजेपी को लाने में बहुत बड़ा किरदार इनका है। आज समझिए तो बीजेपी जो फला फुला है, आरएसएस का साथ पर इतना ज्यादा हो गया कि पूरे हिंदुस्तान में कम मिलेगा आपको। इसकी जिम्मेवारी कौन है? और एक तरफ आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, अब मुसलमान के वोट लेने के लिए मुसलमान को इतना गहराई में आप धकेल दिए, इतना गहराई में आप डाल दिए कि मुसलमान वहां से वोट नहीं पा रहा है। जब भी इलेक्शन आता है तो आप कहती है कि मुसलमान आप हमें वोट दोगे तो हम आप सेफ रहेंगे। ये क्या राजनीति करी? मतलब है सोच तो इसी बात का है, हम अपना सरबराह जिसे बनाए हैं वो हमारे बारे में तो सोचते नहीं है, हमारे बारे में असेंबली में बात ही नहीं करते हैं। पता नहीं क्या ममता बनर्जी की इन लोगों को खिला पिला दिया है कि टीएमसी और ममता के अलावा इन लोगों को सोचता नहीं है। अरे रिजर्वेशन की बात करो मुसलमानों के लिए, बंगाल में रिजर्वेशन चाहिए, हम लोगों को नौकरी चाहिए। एजुकेशन में हम लोग की कभी है कोई एजुकेशन, एक ITI सेल नहीं है। बताइए ना, मुसलमानों के लिए एक फ्री रिजर्वेशन, एक स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए जहाँ पर इंजीनियरिंग मुसलमान लड़का सीखे, वो नहीं है। बिल्कुल हम लोग गुमराही के रास्ते पर चले जा रहे हैं। हम लोग अनभक्त हो गए, जैसे इस मुल्क में हिंदू अनभक्त हो गया बीजेपी को लेकर, बंगाल के मुसलमान अनभक्त हो गए बीजेपी को लेकर। अब अगर आंख नहीं खोलोगे तो आने वाला कल
जिस तरह के हिंदुस्तान के सरजमीन पर हो रहा है, ये मत खाओ, ये मत पहने, ये मत खाओ, बंगाल में भी बहुत जरूरी होने वाला है। अब देखिए, हम मुसलमानों से ये बात करते हैं, अब अगर एक हो गए तो सेफ हो गए। ये चालाक तृणमूल से बचो, ये चालाक बीजेपी से बचो। कांग्रेस एक ऐसा वाहिद पार्टी है जो हमेशा मुसलमानों के लिए नहीं, देश के हर एक समाज के बारे में हमारे कांग्रेस के तमाम लीडर ने अरे मुल्क के लिए कुर्बानी दी है भाई, ये इतिहास है। तमाम मजहब अगर सेफ रहेगा तो कांग्रेस के ही कारकर्दगी में मजहब सेफ रहेगा, नहीं तो ऐसे बढ़ते रहेंगे। यहाँ बंगाल में दीदी करते हैं मुसलमान सेफ नहीं, हमको वोट दो हम सेफ रहेंगे। वहाँ योगी जी बोलते हैं एक रहेगा तो सेफ रहेगा। ये राजनीति चल रही है, बड़ी गंदी राजनीति चल रही है। अभी एक राजनीति हिंदुस्तान में बड़ा जबरदस्त चल रहा है, औरंगजेब का। औरंगजेब का। बताइए 300 साल हो गए औरंगजेब को मरते हुए। 1100 साल मुगलों ने इस हिंदुस्तान में राज किया। उस टाइम में हिंदू सेफ नहीं थे, उस समय हिंदू को डर नहीं था। आज मोदी जी आ गए तो गोगी जी बोल रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अरे 1100 साल यहाँ मुगलों ने राज किया। मुगलों ने 1100 साल हिंदू को अपने सरजमीन पर, अपने छाव में जगह दी, इज्जत दी, उस चीज को तोड़ा जा रहा है। ये बड़ी दुख है। मैं तमाम अपने व्यूअर्स को, हमारे पूरे हिंदुस्तान के जितने भी कास्ट के लोग हैं, सबको मैं अपनी मीठी मीठी ईद की शुभकामनाएं देता हूं और अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि आने वाला कल हिंदुस्तान में ऐसा मुस्तकबिल कांग्रेस का बने जो हर एक समाज के तबके को लेकर चले, हर एक समाज सेफ रहे। कांग्रेस अगर रहेगी तो भारत में समाज सेफ रहेगा, कॉन्स्टिट्यूंसी सेफ रहेगी, संविधान सेफ रहेगा। यही बात को कहते हुए मैं अपना वक्त खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।